और इसी को ही पिता परमेश्वर विश्वासी घोषित करता है। हालेलुया। मैंने ये बोला कि विश्वासी का हृदय, किसका हृदय? विश्वासी का हृदय, उसके हृदय का कांटेक्ट पवित्र आत्मा से संपर्क बना रहता है। जो पवित्र आत्मा वचन का रचयिता है, बाइबल का रचयिता है, एक एक शब्द रचने वाला है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये बाइबल का निर्माण हुआ है, किसी मनुष्य की बुद्धि का नहीं, मनुष्य की बुद्धि से नहीं। सदैव याद रखें, अगर ये मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ होता तो मनुष्य पढ़ के इसे समझ सकते थे, लेकिन नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाए, शुरू से ही नहीं समझ पाए। लेकिन वो लोग समझ पाए जो नबी लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, और उनके द्वारा वो कलीसिया समझ पाई जो धर्म की भूखी और प्यासी थी। बाकी सब संसार तहस नहस होता आया है, तहस नहस होने की कारगर पर है, तहस नहस हो जाएगा। प्रभु की महिमा हो। सावधानी से सुनना। हालेलुया। जिसने आपको बुलाया है वो मैं नहीं हूं, वो यीशु मसीह है। आमीन। वो पवित्र आत्मा है, वो विश्वासियों का गुरु है। क्या है विश्वासियों का गुरु? गुरु होता है सिखाने वाला। हालेलुया। और हम चेले हैं, वही मूल के चेले नहीं थे, हम भी चेले हैं। आमीन। लेकिन मूल चेलों के साथ हमारी सहभागिता है। वो हमारे पितर हैं, जो विश्वास, शिक्षा, डॉक्ट्रीन उनकी थी वो ही हमारी भी है। वही आत्मा, पवित्र आत्मा जो उनके पास था वो ही हमारे पास भी है, भले हम थोड़े लोग हों। आमीन। भले हम में से माफ करने बातों के लिए 10 लोग हों यहाँ, सभी ना हों, इसका कोई मतलब नहीं है। बाइबल में क्या लिखा मिला हमको पढ़ने के लिए? परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पढ़ा आपने बाइबल से? आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु की महिमा के लिए चंद शब्द हैं जो मैं बोलूंगा। पहले तो मैं पढ़ूंगा, इसको बोलूंगा, फिर मैं प्रभु की दया से आवाज से गाने के रूप में भी थोड़ा बोलूंगा। सब हो जाएंगे बेवफा, सब हो जाएंगे बेवफा, यीशु मसीह वफादार रहना है। हालेलुया। सब हो जाएंगे बेवफा, यीशु मसीह वफादार रहना है। मिट जाएंगे सब नाम दुनिया तो, मिट जाएंगे सब नाम दुनिया तो, यीशु नाम जुगो जुग रहना है। हालेलुया। आमीन। मिट जाएंगे सब नाम दुनिया तो, यीशु मसीह नाम जुगो जुग रहना है। जो आवाज जगत दे होण तो पहला सी बोल दी, जो आवाज जगत दे होण तो पहलों सी बोल दी, जिन्हें क्या आसमान बन जाए, जिन्हें क्या धरती बन जाए, जिन्हें क्या चंद्रमा बन जावे, सूरज अस्तित्व विच आवे,
आकाश विच अंबर विच तारे होण, पानी सब एक थां इकट्ठे हो जाण, हर बीज अपनी जिनस के अनुसार उगाए, अपने विच अपनी जिनस के अनुसार बीज समेट लवे। असी उस आवाज़ की गल करते हाँ। हालेलुया। जो आवाज़ जगत के मुढ़ों होण तो असी बोलदी, साड़ी आवाज़ ने भी उस आवाज़ नाल मेल खाना है। प्रभु की महिमा होवे। हालेलुया। साड़ी आवाज़ ने भी उस आवाज़ नाल मेल खाना है। मेरियां भेडां मेरी आवाज़ पछाणदियां ने ते मेरे कोल आउंदियां ने। असी वो आवाज़ हाँ जिहड़ी दुनिया के होंद विच आउण तो पहलां बोलदी सी। उस आवाज़ ने सानू जन्म दिता है। साड़ी आवाज़ भी उस आवाज़ नाल मेल खांदी है, वचन दे नाल मेल खांदी है। इत्थे मैं तुहानू थोड़ा दस दिंदा हाँ, साड़ी आवाज़ चर्चा नाल मेल नहीं खांदी। प्रभु की महिमा होवे। साड़ी आवाज़ किसे मजहब धर्म नाल मेल नहीं खांदी। दुनिया के किसी रैबर की मेल ना आवाज़ ना साड़ी आवाज़ ने मेल नहीं खाना, क्योंकि ये मूल आवाज़ है। ये की है? मूल आवाज़ है जो निष्कपट है। ये शुरू तो सच सी, ये अज भी सच है, ये सच होकर रहनी है। प्रभु का वचन सच्चा, ये सच होकर रहना है। मनुख दियां गल्लां दा ना कच्ची कौडी मुल पैना है। खोटे सिक्के उन्हें बाहर कढ़ देने जिहड़े एवें ही चलाए होणगे। ये खोटे सिक्के, झूठियां शिक्षावां, झूठे चर्चा को, झूठे प्रापोगंडे, सब की है खोटे सिक्के, पर उन्हें बाहर कढ़ने हैं। इत्थे चलते हैं, पर जदों असल एजेंसी ने जिथे जी इशू करती है नोटां नूं, उन्हें फट तुहानूं पछाण देना भी ये डॉलर नकली है, असीं नहीं इशू किया। प्रभु की महिमा होवे। उत्थे फिर मत्थे ते हत्थ मारनगे, असीं की कर लिया, चर्चा दे बानी। साड़ी उन्हां नाल कोई विरोधता नहीं, पर आत्मक तौर पर साड़ी विरोधता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने सानू सिखाया, असीं बाइबल सीखते हाँ, बाइबल पढ़ते हाँ, बाइबल नूं समझते हाँ। हनेरे दा रोशन नाल की मेल है? बेप्रतीते दा प्रतीतवान नाल की मेल है? भी क्यों गफड़ियां पैंदियां? मसीह दा बलियाल नाल की वास्ता? बई जिउंदे परमेश्वर दे मंदिर नूं मूर्तियां नाल की वास्ता? असीं यसु मसीह दे जिउंदे मंदिर हाँ। आमीन। इत्थों आवाज़ निकलती है। चलो समा बचाउण दे लई हुण मैं नहीं गाउंदा, समा बचाउंदे हाँ, बस गल तुसीं समझ गए होवोगे। साड़ी आवाज़, साढ़े पास मसीह का प्रचार है, मसीह की आवाज़ है। साढ़े को अपनी कोई आवाज़ नहीं, साढ़े को अपनी कोई आवाज़ नहीं। अपना साढ़ा दिमाग ये असीं नहीं लाउंदा, दिमाग सानूं बहुत डर आउंदा है। असीं इहनूं खमीर नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन दसदा है, प्रभु की बुद्धि नूं किन जाणिया कि उहनूं समझावे। कौन उहदा मंत्री है? सलाह देने वाला परमेश्वर सृष्टिकर्ता नूं है कोई मंत्री? ना उन्हें बनाया मंत्री कोई, ना उन्होंने लोड़ सी किसी मंत्री की, ना उन्होंने लोड़ सी किसी सलाहकार की। वो सब सलाहां उसको लवो। हालेलुया, आमीन। पंछी किसी को सलाह लेंदे आ, मैं किधर नूं उड्डां हुण दस मैनूं, उहदे बंदियां नूं पुछदे भी नहीं। उन्होंने पता है कि किस दिशा वाल जाना है। असीं मौसम का परिवर्तन होंदा है, वो आपे उड़ जाते उधर नूं भी हाँ उधर मौसम ठीक है, असीं उधर जावांगे, चाहे हज़ारां मीलों का सफ़र करना पवे। प्रभु की महिमा होवे। यह है परमेश्वर की कुदरत, वो है यसु मसीह दे विच प्रगट हुई। पहले इस स्थान नूं समझो। यह है ए शब्द, यह है का शब्द, यह है ऊड़ा शब्द, यसु मसीह प्रभु। यह है मसीह का भेत। जे तुहानूं ये मिल गया तो फिर तुसीं स्वर्ग के मालिक भी हो जाओगे। आमीन। पढ़दा यही ही है कि कईयां नूं पता ही नहीं,
कि आसमानां ते साडा भी एक मकान हैगा। आमीन। क्योंकि यसु मसीह ने कहा सी ना, मेरे पिता के घर विच बहुत निवास हैं। वो सच बोलने वाला परमेश्वर ने कहा, जे ना होंदे ना तो मैं कहना नहीं सी तुहानूं। वो लोगों को गुमराह करने वाली गल नहीं करता, क्योंकि जाते इलाही दे अंदर झूठ दा हनेरे दा नामो निशान नहीं। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे साडे भरावां दे भाइयों के जीवन च जो कमजोरियां सी प्रभु ने दूर कीतियां। साडे भाई दलवीर दा ऑपरेशन होया, प्रभु उन्होंने बरकत देवे। साड़ी भैन दा अख दा ऑपरेशन होया, प्रभु उन्होंने संभालिया। होर भी साडे भाई भैन जो शरीर दी कमजोरियां विच ने, प्रभु उन्होंने हर रोज़ बचाउंदा है, छुड़ाउंदा है, जिहदे विच मैं भी हाँ। हालेलुया। पर याद रखो, बड़ी खुशी की खबर है, परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर की शक्ति जो आदर्श है, वो साड़ियाँ कमजोरियां विच ही प्रगट होंदी है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। वो साड़ियाँ कमजोरियां विच समर्थ ओदी प्रगट होंदी है। जो भैन नूं जिन्हों 12 साल तो लहू वहण की बीमारी सी, तो बाइबल च उहदे बारे कहा गया कि वह सारा अपना पैसा पूंजी हकीमां नूं दे चुकी सी। हुण उहदे कोल कुछ नहीं सी ते आराम भी नहीं सी आउंदा, उहदे कोल हुण कुछ भी नहीं सी, पर विश्वास की पूंजी उहदे कोल बाकी सी। हालेलुया। सोने चांदी वाले सिक्के तो उहदे कोल खत्म हो गए सी सारे, पर विश्वास की पूंजी सी। प्रभु की महिमा होवे। उन्हें अपने मन में ये विचार किया, जे मैं एक बारी वो यीशु जो मसीह है उस पर धरती सेवा कर रहा सी, एक बारी मैं वह पल्ला छू लिया ना तो मैं चंगी हो जाना। जो उन्हें सोचा तो उन्हें किया तो वह हो गया। आमीन। इनू कहते विश्वासी। प्रभु की महिमा होवे। जिहा उन्हें सोचा तिहा उन्हें किया तो वही उहदे लई हो गया। सच है ना। प्रभु की महिमा होवे। असी भी उन्होंने परखिया है, मसीह नूं उदा नहीं परखिया जिदा लोग परखते भी आ मेरा होवे ते फिर मैं मनागा। असी नहीं इदा परखते उन्होंने, असी कदी नहीं इदा की पागलपुना करांगे। हाँ, उन्हें क्या मैं तो मंगो मैं देवांगा, असी मंगया सानू मिल गया। प्रभु की महिमा होवे। हालेलुया। ये विश्वास है। प्रभु की महिमा होवे। अज असी वचन पढ़ ली जा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होवांगे। प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य। हुण मेरी बेनती है कि जिहड़े भैन भाई बाहर भी गए होर गल्लां ना करन, जो उन्होंने किसी मजबूरी नाल बाहर जाना भी पैंदा तो वचन वाल ध्यान देण, उन्होंने समय का लाभ मिले। आमीन। पर जे कोई मजबूरी नहीं तो फिर वो अंदर आके बैठ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 तो असी 11 वचन तक पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 8 तो 11 तक। सुमरने की कलीसिया के दूत नूं को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश
दृढ़ता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को तू जानता है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे तू मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण दिन तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रार्थना में जाएं। हमारे महान आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को महिमा देते हैं। तुझे अपने बारे में आप ही गवाही दी है कि देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हो गया हूँ। ये आवाज़ उस सृष्टिकर्ता की है जिसने सब कुछ रचा, जो सर्वज्ञानी था। और प्रभु तेरे को पता था कि आदम जात जो मैं बनाऊंगा वो आदम जात पाप में गिर जाएगी, और उस पाप के कारण पूरी सृष्टि ही पाप में गिर जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन तेरे हृदय के अंदर एक और तेरा उद्देश्य था कि मैं उनका उद्धारकर्ता बनूंगा। हालेलुया, तेरी महिमा। तूने अपने उद्देश्य को पूरा किया। तेरी वफादारी और समझ महिमा के योग्य है। प्रभु इन वचन की पंक्तियों पर तेरी आशीष हो। सब बच्चों को तेरी जरूरत है, सब बहनों को तेरी जरूरत है, युवाओं को तेरी जरूरत है, बुजुर्गों को तेरी जरूरत है। तू पूरी करने के लिए एक ही समर्थी यीशु मसीह हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में है। प्रभु प्रत्येक के विचारों को जानता है, प्रत्येक की जरूरतों को जानता है। प्रभु हर एक जीवन तेरे वचन की आवाज़ प्यार से, शौक से, भूख और प्यास से सुने, और तू आज ही उनके हृदय में अपनी हजूरी का प्रमाण दे देगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरी मदद करनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। बड़ी सावधानी के साथ, कोई हिलजुल ना हो। जितनी हमारी लगन मसीह के वचन से लगी रहेगी, उतनी ही हम आशीष ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। हालेलुया। हमारा प्राण प्यासा है। क्यों प्यासा है? उसे जीवन जल चाहिए, और ये प्यास ना होती, अगर जीवन जल ना होता तो ये प्यास भी ना होती। प्रभु की महिमा हो। आमीन। प्राण का प्यासा होना जरूरी है। यही मूल चीज है। मनुष्य का प्राण आत्मा प्यास से भरा हुआ है, लेकिन इसकी जो प्यास बुझाने वाला जल है वो यीशु मसीह के पास है। आमीन। कोई जब सच्चे मन से यीशु मसीह के कदमों में झुकता है, उसके अंदर जीवन जल आ जाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। यीशु मसीह को छोड़कर यह दुनिया कहीं भी भटक ले, कहीं भी सफर कर ले,
किसी के पास भी जाकर खड़ी हो जाए और गुहार लगाए कि मेरी प्यास बुझाओ, मेरे अंदर एक तड़प है, जुदाई का बिरहा की आग से मैं जल रहा हूं, कोई नहीं सुनने वाला। प्रभु की महिमा, हालेलुया। लेकिन अपने हृदय से यीशु मसीह के आगे पुकार के देखो, वो तुम्हें जीवन जल देगा, आमीन, और तुम्हारी प्यास बुझा देगा, आमीन। मसीही लोग शायर नहीं होते। ये जो गीत गाते और लिखते हैं, ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उस चीज को हासिल करके अपने हृदय में, तब गीत इनके हृदयों से उठते हैं। जीवन के उजाले आ आ आ, प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, आशीषों के समंदर आ, प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, या जीवन को तू खुशहाल बना दे। हम भी किसी को, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी को नहीं पुकारता, किसी को ज्यादा अपनी तकलीफ नहीं बताता। मैं, जिसने मुझे बनाया वो बेहतर जानता है, आमीन, हालेलुया। जिसने मुझे रचना की, जो मूल मेरा पिता है, सब विश्वासियों सुनो, जो मूल विश्वासियों का पिता है, जिसने हमारे बेडौल मलबे को देखा, जिसने हमारे बेडौल मलबे, हम कहां थे, किस हाल में थे, लहू की कोशिकाओं में छुपे हुए थे हमारे जीवन, ये शरीर के जीवन की बात है, लेकिन उसने पहले हमको देखा। प्रभु की महिमा है। यह है सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसका धरती पर जन्म लेने के समय एक नाम दिया गया उसको, उसका नाम यीशु रखना, आमीन, हालेलुया। मरियम को कहा गया था उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुटकारा दे देगा, आमीन। क्या ये वचन पूरा बोला गया? पूरा नहीं होना था, पूरा नहीं होना था। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। क्या जिसने नहीं पूरा होना था, पूरा हो गया। काश कि आप ये कहते पूरा होना, तो क्या पूरा हो गया? मेरे जीवन में पूरा हो गया, मैंने देख लिया। शब्द वो अपने लोगों को उनके पापों से, चाहे वो पापों में बहुत गंभीर पापों में फंसे हों, का कोई मतलब नहीं। कितना वो बदनाम है, कितना वो शराबी है, कितना वो झूठा है, कितना मकार है, कितना लुटेरा है, लेकिन उसका होना चाहिए, आमीन। क्योंकि उसने बलिदान जो तैयार किया, सबकी उत्पत्ति से पहले, वो बलिदान जो उसकी यादों में था, वो बलिदान कलरी क्रूस पर, गुलगत्था की पहाड़ी पर दे दिया गया। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। अब जिस बात को हमने पढ़ा, वचनों को क्या विषय लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुन ले। शैतान जो चर्च और कौमों को गुमराह करता है, उसको बेपर्दा करना। शैतान जो चर्च और कौमों को गुमराह करता है। शैतान की सेवकाई क्या है? चर्चों को, चर्च का नाम याद रखना, चर्चों को और कौमों को गुमराह करता है, उसको नंगा करना। आज हम नंगा करेंगे उसे। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, आमीन। नंगा करने का मतलब किसी को कपड़े उतारना है, नहीं, उसकी फितरत को नंगा करना। वो किस रूप में ये काम करता है?
उसके काम करने के तरीके क्या हैं? उसके पास सच्चाई नहीं होती, है ही नहीं। फिर भी सब दुनिया पर शासन कर रहा है। कितना चालाक है भैया, कितना चतुर है वो सांप। जो सांप के अंदर घुसा था वो कितना चतुर है। सच्चाई लेश मात्र नहीं, जिंदगी लेश मात्र नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। एक दूसरा बादशाह है, हालेलुया, जिसके अंदर सच्चाई ही सच्चाई है, सच्चाई ही सच्चाई है, झूठ लेश मात्र भी नहीं। उस यीशु मसीह के खून ने, उसके सच्चे वचन ने, उसके सच्चे लोगों ने जो छुड़ाए गए हैं, राज उसके हाथ से छीन लिया है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हे छोटे झुंड, मत डर, पिता को पसंद आया है कि राज तुम्हें दे दे। आमीन, हालेलुया। अब उन शब्दों पर आएंगे जो हमने पढ़े। भाई शौकी ध्यान से इधर देखो। कमजोरियां तभी निकलेंगी जब हम वचन को बड़े ध्यान से, श्रद्धा के साथ, अगर चीज को पीनी है तो अच्छी तरह पियो ना। प्रभु की महिमा हो। अगर मुंह खुलता नहीं, बुल में तो चलेगी, दांत खुले नहीं है तो इधर उधर गिर जाएगी। तुम्हारे अंदर क्या गया? होंठ भी खोलो, मुंह भी खोलो, दांत भी खोलो। प्रभु की महिमा हो। गला भी खोलो, तब उस चीज का आनंद तुम्हारे अंदर जाएगा। आमीन, प्रभु की महिमा हो। अब एक पॉइंट जो हमने यहां उजागर करना है वो ये है, 9 वचन अपनी बाइलों पर ध्यान दें। मैं तेरे क्लेश और दृढ़ता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को तू जानता है। अब इस पहलू पर हम बात करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं सब? प्रभु की महिमा, हालेलुया। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वर्ण शैतान की सभा हैं। ये लोग जिनके बारे में बाइबल बोलती है, ये लोग कौन थे फिर? यहूदी तो थे नहीं। वो कहते हैं हम यहूदी हैं, लेकिन यहूदी तो थे नहीं। ना अब्राहम, इसहाक, याकूब की वंशावली में से थे, ना ये विश्वासी थे, ना यहूदियों की शरीयत के निज़मों की पालना करते थे, लेकिन दावे से कहते थे कि हम यहूदी हैं। लोगों, हम पर विश्वास करो, हम यहूदी हैं, हम पर क्या करो? हम पर विश्वास करो। लेकिन बाइबल ने पहले बता दिया। ये कथन जो लिखा गया, जो हमने पढ़ा, ये 1000 साल पहले कहा गया था कि वो यहूदी आए, कलीसिया में गड़बड़ डालें, मसीही लोगों को सताएं, मिक्स करें। 1000 पहले से ही जब भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी, 1000 साल पहले। इससे क्या प्रकट हुआ?
कि बाइबल का परमेश्वर कितना अंतर्जामी है। हालेलुया। मैं ये कहूं कि तुम्हारा मसीह यीशु कितना अंतर्जामी है। मैं ये कहता हूं मेरा यीशु मसीह कितना अंतर्जामी है। होने वाली बातों को हजारों साल बाद में हो वो पहले बता देता है। आमीन। ये है मसीही लोगों की इंटेलिजेंसी। क्या मुकाबला करेगी ये सरकार हमारी। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अलीशा के परमेश्वर की अरामी फौजें मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। आपको याद आ गया होगा कि क्या हुआ था। प्रभु की महिमा हो। राम का बादशाह भयभीत हो गया था और ये बोल उठा अपने दरबारियों को, हम में से कौन उधर मिला हुआ है अस्यालियों के साथ, हम में से कौन मिला हुआ है कि जितना भी हम अपने हमले करने का मतलब प्लान बनाते हैं सब असफल हो जाता है। तो दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, हम में से कोई मिला हुआ नहीं है, सब हम तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन असाइल के अंदर एक नबी है जिसका नाम अलीशा है। हालेलुया। ध्यान से सुने। असाइल में उधर ही आता है वो एक अलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है। वो परमेश्वर का जन है और जो बातें बादशाह अपनी कोठड़ी में, सोने वाली कोठड़ी में जाकर अपने विचार विमर्श बनाता है, योजना बनाता है, गुप्त में जाके वो समझ जाता है। अब इसका हल वो क्या कर पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। वो पहले जान जाता है। तो वो ही है मसीह का आत्मा जो कल आज जुगान जुग एक सा है। हाँ, हम इस पॉइंट पर आते हैं। ये यहूदी थे नहीं, लेकिन दावा करते थे कि हम यहूदी हैं। उस समय के लोगों को, समय की कलीसिया काल के अंदर के लोगों, हम पर विश्वास करो, चर्च के लोगों हम पर विश्वास करो कि हम यहूदी हैं। क्या कारण था कि ये लोगों को यहूदी घोषित कर रहे थे कि हम यहूदी हैं। कारण ये था जो भाई बहन ने बताया। कारण ये था कि मूल जो सुसमाचार था यीशु मसीह ने यहूदियों को ही दिया था। प्रभु की महिमा हो। चेलों को दिया था। ये हमको भी पता है कि सब यहूदी थे, लेकिन शैतान ने इनके मन में पाया, शैतान की सभा है, बाइबल ने कहा यहूदी नहीं है, वर्ण शैतान की सभा है, काम ये शैतान का करेंगे। जो शैतान की सभा होगी क्या वो खुदा का काम करेगी? नहीं। खुदा का काम तो खुदा की सभा करेगी। हालेलुया। जो जो भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होगी वो यीशु मसीह के लिए काम करेगी। प्रभु की महिमा। लेकिन ये खुदा के लोग नहीं थे, ये मूल रूप से यहूदी भी नहीं थे, ना यहूदी मत के बारे में जानते थे, ना समझते थे, ना इनका ये मूल विचार था। लेकिन इन्होंने इतनी पक्याई से इनके अंदर शैतान ने झूठ बोला, मतलब बात डाल दिया कि तुमने अपने आप को यहूदी कहना है। क्योंकि लोगों को यह मालूम था कि इनकी एंट्री ऐसे हुई कि कुछ लोग यहूदियों में वैसे रहते थे जैसे मसीहों के अंदर कुछ नकली मसीही आ जाएं। असली मसीहों के अंदर नकली मसीही आ जाएं और उनकी तरह बैठना, सीखना, सिखाना, कुछ सीख लें, लेकिन वो मन से नहीं होते।
वो भी यहूदी मन से नहीं थे, ना शरीयत से इसका कोई लेना देना था, लेकिन शैतान ने उनको इस्तेमाल करना था कि तुम अपने लोग को यहूदी कहना। ये बात भाई बहन में ऐसे कही कि लोगों का मंसूबा जो होता है, शैतान का मंसूबा ये होता है, लोगों को झूठ सिखाता है और पक्के करता है अपनी दुनिया को, अपने चर्चों को पक्का करता है कि एक बार जो झूठ मैंने तुम्हें सिखा दिया वो बोलते जाना सालों साल, सदियों सदी, अंत में वो पीढ़ियां पहली मर खप जाएंगी, फिर तुम्हारा लोग सांगे यही सच्चे हैं। प्रभु की महिमा हो। ऐसे सिक्का चला ये। कौन कौन समझा बात को? हालेलुया। लोगों ने विश्वास कर लिया, अच्छा भाई यहूदी हैं, फिर तो पक्के विश्वासी हैं। मूल कलीसिया यहूदियों की थी, पतरस यहूदी था, पौलुस यहूदी था, ये सारे चेले पहले यहूदी थे। लोगों ने यकीन कर लिया। तो लोगों को यकीन करना बहुत आसान हो गया। यहूदी हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे घर में आओ, करो हमें प्रचार, सुनाओ हमें बाइबल। पीछे लूसीफर था, यह सदैव याद रखें। हालेलुया। पीछे कौन था? मनुष्यों को भी देखें और उस आत्मा को भी देखें। जो उस मनुष्य के अंदर आत्मा रहकर तुम्हारे साथ बातचीत कर रही है, उसकी बात को ध्यान से परखें, वचन की रोशनी में परखें, अपने दिमाग से ना परखें, बाइबल से परखें, वचन के साथ परखें। वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, जैसे हम निकलते आए हैं। प्रभु की महिमा हो। सावधान, आंखें ना बंद करना, ना समझ बंद करना। घटनाएं घटती हैं, इतिहास बनता है, मुझे पता है, लेकिन इतिहास को दोहराया जाना भी जरूरी है। प्रभु की महिमा हो। वो आत्माएं जो सत्य से इतनी जानकार नहीं थी, उनके मन था कुछ और होगी। मैं याद रखना, भाई बहन में कहा कि इन लोगों के अंदर रहेंगे तो वो विश्वासी बन के, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो उभरती है उनके अंदर, और वो मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे यहूदा सजूती। हालेलुया। वो अंदर कुछ और पल रहा है उसके अंदर, कि दिल दिमाग में क्या चीज वो समय आता है तो वो यार हो जाती है, वो उधर का रुख लेगा। अगर वचन की संतान होगी तो वचन की ओर गिरेगा। बाइबल ने कहा ना, नबी ने भी कहा, पेड़ जिधर को उसका झुकाव होता है उधर ही गिरेगा। ये तो स्वाभाविक बात है भाई। झुके हुए पेड़ को काटना बड़ा आसान होता है, समझ गए? जो पेड़ झुका हुआ है उसको काटना बड़ा आसान है। बस जिसको झुका हुआ दूसरी ओर से टप मारते जाओ, काटते जाओ, थोड़ा कट गया तब भी वो गिर गया। ठीक है। ये लोग वो आत्माएं जिनके अंदर तलाश कर और थी कि वचन से कुछ अलग और बढ़िया जो हमें लगे उसकी तरफ हम चले जाएंगे। जो वचन से अलग हटकर, यानी वचन से उसकी चमक ज्यादा हो। ये भाई मन में कहा, सावधान रहें। पीतल चमकता है, सोना दमकता है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। पीतल चमकता है, सोना
दमकता है। जो सोना था वो वचन की ओर गिर गया, जो पीतल था वो चमक के पीछे चला गया। पीतल की चमक सदा नहीं रहती। हालेलुया, आमीन। धीरे 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 वो काला पड़ेगा, पक्की है। इतिहास के अंदर हमें प्रभु की और भी प्रशंसा करनी चाहिए। जो लोग उस अजमाइश के समय, उस परख के समय, क्योंकि परख के बारे में भी बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी परख होगी। परख हुई 2011 में, मैं बोल देता हूं आपको, 2011 में परख हो गई। लेकिन जो वचन की संतान थी वो तो वचन के साथ खड़ी रही। आमीन। लेकिन जिनके मंसूबे और थे, उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। क्या हो गया? समझौता कर लिया। सही है, लेकिन हमारा समझौता मूल से ही वचन के साथ है। हमारी पैदाइश वचन से है, अविनाशी बीज से है, अनुग्रह उसका है, समर्थ हमारे पिता की है जिसने आज तक हमें कायम रखा। ये ना सोचें कि प्रत्येक मसीही मसीही होता है। सारे मसीही नहीं होते। मैं सेवकों की भी बात करता हूं, उनके अंदर कुछ मंसूबे होते हैं, अपनी इच्छा होती है, तभी ये लोग। अडेल फेडरिक एंड टाइम मैसेज अमेरिका का एक आवाज उठी थी, ग्रेट कॉलिंग, ठीक है। उनके मानने वालों के भी मंसूबे कुछ और थे, लेकिन सहारा तो सब इसी का लेंगे। सहारा किसी का लेंगे? बाइबल का। नाम किसका लेंगे? मसीह यस्सु का। लेकिन मोड़ काटेंगे उल्टी तरफ। कोई भी नाम आ जाए किसी मनुष्य का, अडेल फेडरिक का आ जाए, कॉलमैन का आ जाए, या जो आज चल रहा है उसका नाम आ जाए, कोई भी चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, कोई भी आ जाए, नाम मनुष्यों के रहेंगे जिनको लेने से कई लोग गुस्सा भी कर सकते हैं। करें भाई, उनका हक है। गुस्सा करने का कोई लाभ नहीं होना उनको। वचन की बात मानने से लाभ होगा। जिंदगी बचेगी वचन को मानने से, और रास्ता है पश्चाताप। प्रभु की महिमा हो। क्या वो मनुष्य जो हमारे रास्ते में आए, क्या वो फेल नहीं हुए? उनकी भविष्यवाणियां फेल नहीं हुई? क्या हम इस पुलपट से झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। हालेलुया। मौका हमें भी मिला, मौका उनको भी मिला। हम चलाए क्या गलत है, वचन से बाहर है, वचन से बाहर है, बाइकाट करो। नहीं नहीं भाई, तू गलत है, भाई तू गलत है। हाँ, उनके फीते नाप तोल के हिसाब से भाई गलत था, लेकिन वचन के साथ सही था। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु की प्रशंसा करता हूं, अपनी नहीं। मैं प्रशंसा के योग्य भी नहीं हूं, लेकिन जो आपको और मेरे को संभालता है, मैं उसकी महिमा करता हूं। आमीन। कभी वो डरपोक नहीं थे, आज वो ही डरपोक हैं। कभी वो मेरे से बात करते थे, आज वो बात नहीं करते। कारण क्या है? उच्ची ने उनको डाउन कर दिया, अंदरे अंदरे मार दिया है।
समझो मौत कैसे आती है। ये नहीं कि सांस लेना बंद हो गया, डेड बॉडी मर गए, नहीं, ये दूसरी मौत है। वो अंदरे अंदरे मर जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या है? वचन की के आधार पर बात की जाएगी। डेड बॉडी क्या है? वो डेड बॉडी। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हाँ, देखेंगे। मैंने ये भी आपको बताया, फिर आपको बताता हूं कि ये वाक्य जो घटा, झूठे यहूदियों की सभा जो आई, यीशु मसीह के इस रेवलेशन की किताब को यूहन्ना को सौंपने से 1000 साल बाद में हुआ। 1000 साल। लेकिन एक एक लेश मात्र वचन सच निकला। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। चुने हुओं के बारे में बाइबल कहती है, और देखें जबूर, भजन संहिता 65, भजन संहिता 65, 4 वचन। जबूरां दी पोथी 65 अध्याय 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पुत्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये दाऊद के जमाने की भविष्यवाणी है, आज से लगभग 3000 साल पहले। कितने हजार साल? 3000 साल पहले की भविष्यवाणी है। किसके बारे में? क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू चुनता है। कौन? तू कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हालेलुया। जिसकी सोच ने युगों से पहले, जमीन आसमान होने से पहले, अणु परमाणु होने से पहले कि कोई भी जल कण धरती पर उत्पन्न हो, उसकी सोच के अंदर उसका चुनाव था। आमीन, हालेलुया। और समय सिर प्रभु आपको आशीष दे। मेरा जो भी प्रचार है सब बाइबल पर आधारित है और लिखतों के अंदर है, हालेलुया। बाइबल की लिखतों के अंदर है। चाहे मैं हवाले ना भी दे पाऊं, तब भी मुझे पता है कि मैं वचन के दायरे में हूं, बाहर नहीं है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। बोल देता हूं, जिनको उसने पहले से जाना, जिनको का मतलब है चुने हुओं को। उसने का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एल इला एलोहीम, लोगोस यीशु मसीह, जिसको उसने पहले से चुना अपने विचारों में, हालेलुया। जिनको उसने पहले से जाना, उनको ठहरा दिया, अपने विचारों में एक पिक्चर बना ली, उसको ठहरा दिया। पहले जाना, नंबर 1 जाना, नंबर 2 ठहरा दिया, नंबर 3 बुलाया। आ जाओ बेटे, तेरा समय आ गया।
आजा बेटी, तेरा समय आ गया है। पहले जाना, याद रखें, पहले जाना, फिर ठहरा दिया, नियुक्त कर दिया अपने विचारों में, वो मेरी है, वो मेरा है, समय आने पर वो प्रकट होगा और मैं उसे बुलाऊंगा और वो आएगा, मुझे जान जाएगा, मेरी योजना को जान जाएगा। ये है परमेश्वर को जानना। ये खलतमलत बात नहीं, सिर घुमाता रहे हमारा कोई, ये बोल दिया हाँ ये भी सही है, वो बोल दिया किसी ने हाँ ये भी सही है। एक ऐसा विश्वासी जिसको सब लोग सच्ची लगते हैं, ये कैसा विश्वासी है? जिसको कोई भी बाइबल उल्ट पुलट करके सुना दे, फटाफट सुना दे, हाँ भाई बहुत अच्छा प्रचारक है। अच्छे प्रचारक हैं। अच्छे प्रचारक का चिन्ह क्या है? वचन के दायरे में रहे, वचन के अनुसार सिखाए, किसी डिनोमिनेशन का ना हो, किसी कॉलेज से डिग्री लेके ना आया हो, प्रभु की महिमा हो, मसीह यीशु के सिखाया हुआ हो, पुत्र आत्मा का सिखाया हुआ हो। जैसे यूहन्ना जंगली मनुष्य था, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस कॉलेज से शिक्षा लेके आया था? पता किसी को? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी कॉलेज में पढ़ के नहीं आया था, कोई किसी संस्था की डिग्री उसके पास नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर का जन था। अपने माँ बाप के मरने के बाद जब वो 9 साल का हो गया तो सीधा जंगल में चला गया था। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। ना वो फरीसियों के चर्च में जाए, ना वो हरैदियों के चर्च में जाए, ना वो ग्रंथियों की बात माने, ना सदूकियों की बात माने, वो सीधा जंगल में चला गया, क्योंकि परमेश्वर के मुंह की आत्मा से बात निकली थी यशायाह नबी के द्वारा, जंगल से एक आवाज पुकारती है, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना के पैदा होने से पहले 750 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई, जंगल से एक आवाज पुकारती है, और उस आवाज ने आना था और वो आई। उसने अपना सबूत दिया। जब उसे पूछा गया तू कौन है, क्या तू मसीह है, तो उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू एलिया है, उसने कहा मैं एलिया भी नहीं हूं। फिर तू क्या किसी नबियों में से नबी है कोई, उसने कहा मैं वो भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे अनुमान के मुताबिक कुछ भी नहीं हूं। फिर तू क्या है, अपने विषय में क्या कहना चाहता है? उसने कहा मैं जंगल से पुकारने वाली आवाज हूं, हालेलुया। मैं जंगल से, जो यशायाह नबी की पुस्तक में 750 साल पहले लिखा हुआ है, तुम्हारी धर्म पुस्तक में, मैं वही आवाज हूं। आज उसके प्रकट होने का समय था और मैं वो हूं, हालेलुया, आमीन। यह है बाइबल की सच्चाई, जो शब्द दर शब्द पूरी होती है और पूरी होके रहेगी। प्रभु की महिमा। प्रभु के लोगों, दिलासा पाओ, दृढ़ रहो, गुलामी के जूले को फिर नहीं आने देना अपनी गर्दन पर। ये मसीह ने आजादी के लिए हमें आजाद किया है। किसके लिए? पेट की रोटी का चिंता मत करें, वो करेगा। प्रभु की महिमा हो, आमीन। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है, इसलिए दृढ़ रहें और गुलामी के जूले में फिर से ना जुतें। सचेत रहेंगे। प्रभु की महिमा हो। और चलें, जिनको उसने बुलाया, जाना, ठहरा दिया,
बुलाया, और जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, उनको धर्मी भी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी। एक विश्वासी के हक में 5 बातें हैं। कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर वफादार, धर्मी, सच्चा और प्रेमी है। उसकी याददाश्त अथाह है, वो कभी भूलता नहीं। हजारों हजार, हजारों हजार, लाखों लाख, अरबों अरबों साल बीत जाएं, अपनी बात को कभी भूलता नहीं। ऐसे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। अगर आप चुने हुए थे तो किसके समीप आए हैं? यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता के पास आए हैं। हालेलुया। वो खून की शहादत, यीशु मसीह के लहू का बलिदान कभी भूलना नहीं। हालेलुया। कानों ध्यान सुनो। पुराने नियम में असाइल के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि अपने लिए पनाह नगर चुनो। अपने लिए पनाह नगर होते हैं, यहां कोई भी दोषी भाग जाए और उस शहर के अंदर चला जाए, बदला लेने वाला कोई भी उस शहर में घुस नहीं पाएगा, क्योंकि दोषी या कातिल या कोई भी बुरियार व्यक्ति जब चला गया वो पनाहगाह में, उसका विरोधी बदला लेने वाला उसे छू नहीं पाएगा। सावधानी से रहना। तो पहले पूरे देश में 3 पनाह नगर ठहराए गए थे, बाद में 6 कर दिए गए। बाइबल में है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि अगर कोई, किसी ने किसी का मंडन कर दिया है, जानबूझकर किया है, तो वो भी उनको भाग के चला जाता था कि पनाह नगर में भाग जाओ। पनाह नगर के फाटकों पर न्यायी लोग बैठते थे। पनाह नगर के फाटक पर कौन बैठते थे? न्यायी लोग, जिसे जज कहा जाता है। बंदा भाग कर आ गया है, कोई नहीं, दो से शरण दे दो। परमेश्वर ने विस्तार से कहा कि मान लो कोई, किसी ने जानबूझकर किया है उस समय में, तो उसको तो सजा देना है। अगर किसी का इरादा नहीं था उसे मारने का, तो उसके हाथ से वो मर गया। जिनका प्राणी मर जाता है उनको गुस्सा तो आता ही है। वो भी भाग के पनाह नगर में चला जाए, वो भी भागकर, प्रभु ने तफसील दी इसकी कि मान लो 2 जन जंगल में गए हैं लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काट रहे हैं जलाने के लिए। किसी का कुहाड़े का फल दस्ते से निकलकर उसने ऐसे जोर से मारा और वो ढीला था, वो निकल के उस प्राणी के ऐसे सिर में लगा, जा कहीं काट दिया उसको, वो बंदा मर गया। ये जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन कत्ल तो हो गया। देखो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के बुद्धि वो कैसे कैसे नियम ठहराता है। हालेलुया। तो वो भी भाग जाए पनाह नगर में। जब आएंगे मुद्दई लोग न्यायियों के सन्मुख अपनी बात रखेंगे, पूछेंगे कि ये बंदा है ये, वो कहेंगे हाँ है,
हाँ, क्या मामला है? ऐसे ऐसे मामला है जी। उनके साथ गवाह भी होंगे, गवाह लाओ। जब गवाह आते थे, गवाह गवाही देते थे कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ जी, ऐसा ऐसे हुआ, इस औरत ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, हाँ भाई गवाह पेश करो। गवाह लेके आते थे 2 या 3, ठीक है, ये शरीयत का निज़म था। और गवाही दी गवाहों ने, बंदा सामने खड़ा है, तो फिर वो न्यायियों के सामने उसको वो दंड दिया जाता था। अगर किसी की आंख निकली है, उसके मारने से आंख निकली तो आंख निकालो, निकाल दो। अगर टांग पे चोट लगी है, टांग पर चोट दे दो। बाजू पर चोट लगी है, कट गया तो काट दो उसका भी। ये था शरीयत के न्याय। ये तो था पुराने नेम में पनाह नगर। लेकिन अब नए नियम में पनाह नगर कौन सा है? अब पनाह नगर यीशु मसीह है। हालेलुया। हर एक अपराधी, दुराचारी, झूठा, जो कुछ भी वो करता है बुराई, वो पनाह नगर में आ जाए, यीशु मसीह में आ जाए, वो कभी सर्वनाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आमीन। अब तो एक ही पनाह नगर है। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। नहीं समझ आई? प्रभु की महिमा हो। पिता परमेश्वर ही हमारी पनाहगाह है, यीशु मसीह हमारी पनाहगाह है। आमीन। जोर तो ना लगाना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है हमारे पास, जिसका हम प्रचार करते हैं। आमीन। किसी को कोई दिलासा हम नहीं देते बिना यीशु मसीह के। आमीन। किसी को हम कोई सलाह नहीं देते बिना यीशु मसीह के। यीशु मसीह ही वो पनाहगाह है जिसमें हमारा प्राण आत्मा छिप जाता है और शैतान कुछ कर नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। एक और जबूर भी है, आपको पता होना चाहिए। रब साडा योर है, नाले साडी है पनाह। रब साडा साडे विच जोर किन्ना का तुसीं शैतान दा मुकाबला करोगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो झूठ ही इन्ना है। सब सरकारां ਉਹਦੇ झूठ विच, सारी पुलिस ਉਹਦੇ झूठ विच काम कर रही, राजधानियां साडियां ਉਹਦੇ झूठ दे विच, सरदार ਉਹੀ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करदा। सदना में लड़ाई तो इलावा कुछ है ही नहीं। कभी कहने शांति वेखी हुई उत्थे हैगी कोई शांति? कोई शांति ना गल ही नहीं करता। जब शांति दे बादशाह यीशु मसीह नूं ठुकरा दिता गया है, हुण नहीं शांति होनी। प्रभु की महिमा होवे। लेकिन विश्वासियों के हृदय में शांति है। आमीन। विश्वासियों के हृदय में शांति है, संपूर्ण शांति है। साडा एक बादशाह है। आमीन। हाँ, इन्हां यहूदियों वाल आउंदे हां। 1000 साल बाद विच, इस कथन तो बाद विच, इन्हां ने उस झूठ नूं फैलाता जो शैतान चाहता था कि इनकी तालीम गंदी कर दी जाए, दोगला कर दिया जाए। और उससे हटकर झूठे मसीहों का अस्तित्व में आना। तभी यीशु मसीह ने कहा था, और पौलुस ने भी कहा था, मैं जानता हूं मेरे चले जाने के बाद, मैं जानता हूं, आवाज इधर से भी आनी चाहिए, मेरे चले जाने के बाद बुरे बुरे भेड़िए तुम में आ घुसेंगे। अच्छे अच्छे भेड़िए नहीं,
बुरे को उसने बुराई कहा। बुरे बुरे भेड़िए तुम में आ घुसेंगे जो इज्जत को ना छोड़ेंगे। ज्ञानी लोग आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, पूंजीपति लोग आएंगे, लेकिन वचन की सच्चाई से हटकर प्रचार करेंगे। वचन की सच्चाई से हटकर उनका प्रचार होगा। बहुत दुनिया उनके पीछे लगेगी, बहुत दुनिया। क्या चर्चों में आज ऐसी दुनिया नहीं? ऐसी चर्च नहीं है। कोई परहेजगार नहीं, कोई सच्चाई नहीं, बस नाम है यीशु मसीह का। काम यीशु मसीह का कोई नहीं, पवित्रता ही कोई नहीं, लेकिन नाम है। नाम से ही काम चल रहा है, लेकिन संपूर्ण वचन की सच्चाई, संपूर्ण संदेश, सातों सितारों ने जो जो पैगाम दिए और सातवें सितारे ने जो बाबल की गड़बड़ से फिर आने की आवाज दी, इसको वो नहीं जानते, नहीं पहचानते। आमीन। जब बाबल में जो गड़बड़ है उसको वो सुनते ही नहीं। हे मेरी प्रजा उनमें से बाहर आ। उसकी किसी भी भ्रष्ट चीज को हाथ मत लगाना। क्या ये आवाज का कोई कीमत नहीं? क्या ये बाइबल से नहीं? क्या ये समय से रिवाज नहीं? हालेलुया। हे मेरी प्रजा उनमें से बाहर आ। उसकी किसी भी भ्रष्ट चीज को, वो भ्रष्ट है, वस्तु चीज एक ही बात है, उसकी किसी भी वस्तु, भ्रष्ट वस्तु को छूना मत। छूने का मतलब क्या है? कबूल मत करना, सहमति मत जताना। जो जो निज़म शैतान ने किसी डिनोमिनेशन के द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी और चर्च में घुसा दिए, और इतिहास के मुताबिक सब चर्च जो सातों युगों में आए या 2000 साल समय से चल रहे हैं, सबके अंदर शैतान फैल गया। क्यों? प्रभु का वचन पूरा नहीं होना था? क्या वो दृष्टांत पूरा नहीं होना था मत्ती 13 का? स्वर्ग का राज एक खमीर की तरह है जिसको एक औरत ने लिया, 3 पसेरी आटे में मिला दिया, अच्छी तरह से मिला दिया, यहां तक होते होते सारा ही खमीरा हो गया। क्या कभी सोचा आपने, इस पर ध्यान दिया कि ये खमीर कहां से उठा, किसने लगाया, कौन जिम्मेदार है, वो नारी कौन है? और होते होते सब खमीरा ही हो गया। हमें तो पता है। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हमें पता लग गया। झूठ कभी सच का काम नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर झूठे लोगों को अपनी सच्चाई सौंपता है। उनको पता है बेवफा है। क्यों? सब संपूर्णता यीशु मसीह में अंडेल दी। पिता की सारी संपूर्णता भरपूरी उसमें अंडेल दी। वो मास्टरपीस यीशु मसीह लगोस, हमारा मुक्तिदाता, परमेश्वर का पुत्र वफादार, जिसने जिंदगी का एक एक कदम पिता की इच्छा से उठाया। प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। मुसीबत यह है, हमारे पास पापी शरीर हैं, बड़ा खिंचाव है इसके अंदर। इसके साथ मिल लो, इसके साथ मिल लो, उसके साथ मिल लो, वो अच्छा है, उससे कोई फायदा हो जाएगा। यीशु मसीह से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? प्रभु की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह में जितने समय तुम साफ दिल से रहे हो, क्या नुकसान हो गया तुम्हारा?
क्या रोटी नहीं मिली? क्या कपड़ा नहीं मिला? रहने को मकान नहीं था? सिर के ऊपर मकान था चाहे किराए का था? प्रभु की महिमा हो। आमीन। तुम फिर राजसी पार्टियों के साथ सहमति क्यों रखते हो? प्रभु का आत्मा और मैं भी, या हर एक विश्वासी उस एकता में बंधा हुआ है। आमीन। चेतावनी देता है, दिल में एक दर्द है। ये क्यों? जब पता है कि ये राजनीतियां, ये संसार, ये हमारा नहीं है। यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला शहर नहीं है। क्या जान लिया तुमने पिछले संडे की घटना? मैंने सुनी, बड़ी उत्तेजनक स्थिति है। एक जोड़ा चंद मिनटों में ही उस भाई का एक पार्ट एक्सीडेंट से सिर, गाड़ी ऊपर से निकल गई। क्या हम में से किसी का पता है? क्यों अपने अपने इरादे की पौड़ियां आसमान तक बाबल का बुर्ज बना के बैठे हो? क्या सोच कर रही है तुम्हारी? क्या बाइबल की चेतावनी याद नहीं? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाव की मानद हो। मंदा कहते बंदा भावंग मंदे, विश्वासी मंदा है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तुम तो एक भाव की मानद हो। आगे तुमको पता है, पतीले रोज अपने चूल्हे पर चढ़ाते हो, चाय बनाते हो, चावल बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, भाप तो निकलती है। कितनी देर दिखाई देती है आपको? ओ, यहां तक है, ये यहां दिखाई देती है अलोप। यही है हमारा जीवन, यही है हमारा। प्रभु की महिमा हो। हमारी कितनी कमजोर जीवन के ऊपर वो रोशनी डाल रहा है, लेकिन हृदय में हमारी तमन्ना है। जिंदगी का हाल चाल तो यह है कि भाव के साथ तुलना की गई, पता नहीं कब लोप हो जाए। लेकिन हृदय के अंदर जो अरमान हैं, वो तो बड़े बड़े फलसफे हैं। तसल्ली दे रहे एक दूसरे को, शाबाश शाबाश, और आगे कदम बढ़ाओ, और आगे कदम बढ़ाओ। भैया जहाज भी गिर रहे हैं, शहर भी गर्क हो रहे हैं, दुनिया भी मर रही है, समुद्र में हलचल मची हुई है, समुद्री बेड़े डूब रहे हैं। क्या है इंसान का बचाव? है कोई पनागा? है कोई? आपके पास आवाजें हैं, कोई आवाज है, कोई पनागा है? बाइबल ने क्या कहा? हाकिमों पर भरोसा मत करना। आमीन। हाकिमों पर भरोसा मत करना। क्यों नहीं करना? इनके पास तुम्हारा कोई बचाव है ही नहीं। लेकिन एक हाकिम है, वफादार, सच्चा, वो यीशु मसीह है। उसके वचन पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करो, भरोसा कभी ना टूटेगा। आमीन। हालेलुया। दस वचन पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उस समय की कलीसिया, सुमरने की कलीसिया, इस पर दुख आने वाले थे। विश्वासी हर युग में दुख सहता आया है। विश्वासी हर युग में
पुराना नेम हो या नया नेम हो, दुख तो सहने होंगे, परख तो तुम्हारी जरूर होगी। चाहे पुराने नेम का अजूब हो, परख तो होगी। क्या होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? चाहिए तो कहते ना ही हो तो चंगी गल आ, चाहिए तो सोचते आ परख ना होवे ना, फिर तो मैं सारिया डिग्री हासिल कर जावां। अरे पेपर पैंदे आ ना, इत्थे मुश्किल हो जाती है, तो जिहड़े बोर्ड दे ते होर औखे आ। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा तुहानूं, जो बोर्ड दे हुंदे ना उदों बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बोर्ड दे भाई स्कूल दे नहीं गए, जे स्कूल च होए तो लैन देन भी चल जाएगा, थोड़ी जी गलबात रियात भी हो जाएगी, पर बोर्ड दे है ना, इत्थे मुश्किल है। ये भी भाई बोर्ड दे ही है, प्रभु की महिमा होवे, हालेलुया। ये बोर्ड दे ही पास करने पैने हैं, तां ही जीवन मिलना है, प्रभु की महिमा होवे, हालेलुया। 10 दिन जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ। लेकिन साथ ही वो दिलासा दे रहा है, जेल खाने में डालेगा लेकिन डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु की महिमा, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा, उस पर निर्भर रहो, पूर्ण भरोसा रखो। उसने कहा जब तुम्हें अदालतों में खींच के ले जाएंगे तो प्रश्न करेंगे। यीशु मसीह ने कहा चले जाना, और बीच में कोई बंदा नहीं लाना, ओ यार फलाने MLA ਨੂੰ फोन मार जरा राह चो रोक लो, नहीं जान दो। प्रभु की महिमा, यीशु मसीह ने कहा चले जाना, और ये मत सोचना मैं क्या उत्तर दूंगा। पढ़ा होगा वचन बाइबल में से, यीशु मसीह ने कहा ये मत सोचना पहले से मैं क्या उत्तर दूंगा। तुम घुमाते रहे दिमाग को, अच्छा ये बोलूंगा वो बोलूंगा, उल्ट पुल्ट बोलूंगा, उल्ट पुल्ट बोल गया तो फंस गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो तूने बोलना उस हाकिम के सामने मैं उसी समय तेरे अंदर डालूंगा, यहां तक चले जाओ। प्रभु की महिमा हो। और विश्वासियों यहां तक चले जाओ, बहनों यहां तक चले जाओ, भाइयों यहां तक निडर हो जाओ। लेकिन कोई भी बात वचन से हटकर नहीं करनी, ना किसी संस्था के खिलाफ। कहने का मतलब मेरा यह है कि फालतू बात किसी के साथ कर नहीं, देख लेना चाहिए कि आगे कौन खड़ा है। अगर ऐसा बंदा खड़ा है जो कहता है मैं अपने आप को बिलीवर कहता है, थोड़ी सी बात करने पर पता चल जाएगा बिलीवर है या नहीं, तो उसके साथ बात की जिद करनी बंद कर दो। मैंने अपने परिवारों से बात करनी बंद कर दी, मैंने अपने रिश्तेदारों से बात करनी बंद कर दी। समझ गए? प्रभु की महिमा हो। जिन्होंने कहते हैं जो ढगे नूं डंगरां नूं प्यास लगी होएगी ना, उन्होंने पानी देख के आपे दौड़ के मूँह सुट के ला के चीख ला के पानी पीना शुरू कर देना। ठीक है, जो प्यास अंदर है नहीं तो तुसीं जिन्ना मर्जी कही जाओ पी पी पीला पीला पीला, ਤੁਹਾਡੇ कहना हाँ शियो शियो मैं नहीं रखा, मैं नहीं समझते होने लोग। प्रभु की महिमा हो। ठीक है, इन्होंने हुण शियो शियो करने की कोई लोड़ नहीं। ठीक है, हुण तो उनकी अपनी मर्जी है भाई। इसलिए देखना कोई हाकम है साढ़े सामने, बड़ी इज्जत नाल तमीज़ नाल उहदा सन्मान करना है, सन्मान पूरा करना है, गल सोच समझ के करनी है।
ताकि इस बात का पता चले सुनने वाले को, जो तुम्हारी बात सुन रहा है वो भी इस हद तक जान जाए कोई विशेष आदमी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे प्राण आत्मा की जो पकड़ है वो तो यीशु मसीह का वचन है। आमीन। हमने यीशु मसीह को ही प्रमाणित करना है, अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने बोलचाल से, अपनी हर जिंदगी के लहमे में यीशु मसीह को प्रकट करना है। लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? अगर अंदर होगा तो प्रकट भी हो जाएगा, अगर अंदर है नहीं तो भाई प्रकट कैसे करोगे? प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन भाई बहन ने इसका जो प्रचार किया, 10 दिन का मतलब है 10 साल। उस समय के विश्वासियों को 10 साल तक विरोधियों से कष्ट सहना पड़ा, लेकिन आगे फिर थोड़ा रास्ता साफ। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। ये ऐसे होता आया है, रोशनी फिर अंधेरा, फिर रोशनी थोड़ी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। ऐसा 7 कलीसिया कालों में होता आया है। लेकिन अब अंत में लौदीकिया कलीसिया काल में पूरे चर्चों में अंधकार अंधकार, रस्मों रिवाज, क्वायर पार्टियां, लड़कियां, उनकी वर्दी अलग है, लड़कों का जो गीत गाने वाली मंडली है वो अलग किस्म के, अपनी अपनी जो चर्चों के चिन्ह हैं क्वायर पार्टियों के, जैसे स्कूलों के अलग अलग एड्रेस होते हैं, स्कूलों के अलग अलग ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं, ऐसे चर्चों का भी हाल है। उनकी पहचान कपड़ों से, लेकिन हमारी पहचान वचन से। आमीन, हालेलुया। साथ में दूत ने यह कहा, आज का युग मैचिंग देखता है। ये कोट पैंट मैच है, ये कमीज सलवार मैच है, ये जूता उसके साथ मैच करेगा? है मैच करते हैं ना, आज का युग है ये, पूरा योर इसी पर है, मैचिंग होनी चाहिए, अच्छा लगता है, हालेलुया। लेकिन भाई बहन कहता है, मेरी पैंट शर्ट, मेरा कोट पैंट, मेरा जूता मैच हो ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी यीशु मसीह के साथ मैच करती हो। हालेलुया, आमीन। ये मैच करने वाली दुनिया से, मैच करने वाली रूहों से बचना, यह मसीह नहीं होती। आ पा दियो, आ ला लियो, आ पालो, आ पालो, आ ला लो, आ पालो, ये मैच नहीं कर दी। उन्हें देखा पैंट की है तो शर्ट की है, मैच कर दी कोई? तन ढकना, प्रभु की महिमा होवे, हालेलुया, आमीन। गल ते अंदर दी तुहाडी। संसार क्या है, दुनिया क्या, आज की मसीहत चर्च क्या है? जिंदगी वचन से मेल खाए ना खाए, मैच करे ना करे, लेकिन वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो ठहरा दी चर्च के पास्टर ने, वो मैच करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा माहौल बने, लोगों की नजरों में हो अच्छा। ये क्वायर पार्टी है। क्यों अलग किया क्वायर पार्टी को भाई? क्या सारी संगत नहीं गा सकती प्रभु के लिए? क्या पास्टर चुप कर रहे, उठ के अनाउंस कर दे, अब ये गाएंगे, अब वो गाएंगे? पास्टर नहीं गाएगा। पास्टर का क्या है? पास्टर को
क्या वो सेवक नहीं? क्या वो मसीह का नहीं? क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? वो क्यों नहीं प्रभु की महिमा कर सकता? कर सकता है, करनी चाहिए, मैं करूंगा। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। ऐसे सिद्धांत आज चर्चों के अंदर हैं। प्रभु की महिमा हो। भाई बहन ने कहा, अगर कलीसिया के ऊपर सिंगल अभिषेक है पवित्र आत्मा का, तो सेवक के ऊपर डबल अभिषेक होता है। प्रभु की महिमा हो। जिसके ऊपर डबल है वो महिमा ना करे, सिंगल वाले महिमा करें। पार्टी चुप करके बैठा रहे, हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा गाया आपने। गलत है भाई, गलत। हमने कहां से ये बातें सीखी? अपने युग के नबी के द्वारा। हालेलुया। साथ में दूत विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा। अगर कोई इस युग के नबी को स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर उसको अपने खाते से निष्कासित कर देता है। क्या आज के सेवक, आज के पास्टर, आज के बिशप, आज के पोप सृष्टिकर्ता परमेश्वर से ऊपर हैं? क्या आवाज है आपकी? नहीं। आमीन। पोप सृष्टिकर्ता परमेश्वर से ऊपर नहीं है। बिशप कोई परमेश्वर के ऊपर नहीं है। कोई कार्डिनल, कोई ऑफिसर, बाइबल का अध्यक्ष, कॉलेज का जो चलाने वाला है, यीशु मसीह से ऊपर नहीं है। हालेलुया। तभी तो हमारे पुरखों ने, यूहन्ना पतरस ने क्या दिया था? क्या ये योग है, क्या ये उचित बात है कि हम परमेश्वर की बात को छोड़कर तुम्हारी बात माने? ये पंजाबी जी कहा ठोक के जवाब देता सी। प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। सही गल है, लिखी बाइबल च। प्रभु की महिमा होगी। उस समय तो कलीसिया भी इतनी बड़ी गिनती में नहीं थी, नया नया काम था, लेकिन पवित्र आत्मा नया नया नहीं था। आमीन। परमेश्वर नया नया नहीं था, यीशु मसीह नया नया नहीं था, वो मूल है। हालेलुया, हालेलुया। दलेर वो व्यक्ति तभी होता है जब मसीह का आत्मा उसके अंदर शासन करता है। सच बताऊं, मैं भी बॉर्डर पोक था। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं बॉर्डर पोक था। कैसे कि हम यीशु मसीह की बात किसी के सामने कैसे कर पाऊं? मैं नहीं करूंगा। जब कभी कोई संगत होती थी, मेरे बचपन से थोड़ी, जब मैं ऊपर उठा तो मैं पीछे बैठता था जाके चर्च में। पीछे बैठता था। कोई पास्टर साहब कोई सवाल ना कर दे मेरे को तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता। आएगा क्यों? ठीक है, पूछ लेगा तो मुझे शर्म आएगी। हाँ, ये पता था मुझे शर्म आएगी। ये नहीं हौसला कि मैं आगे बैठ के सीख लूं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। कितने आज बच्चे तो नहीं मेरी तरह उस समय बड़े हो गए हैं, कितनी बहनें बड़ी हो गई, कितने कितने साल हो गए, आज भी उनको शर्म आती है, पीछे बैठेंगे कि कोई पास्टर साहब बात ही ना पूछ ले, मेरे को आनी नहीं है। तो क्यों नहीं आनी? मैं को रख कर तो खिला नहीं रहा, एक को दे रहा हूं, कुछ को दे रहा हूं, कुछ को नहीं दे रहा। सब ले लो, खुला प्रचार है। बाहर भी दुनिया सुन रही है, भाई सुन रहे, बहनें सुन रही हैं, इस कॉलोनी के लोग भी सुन रहे हैं। हालेलुया, आमीन। कोई भी ले सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी विश्वास करके अपना प्राण आत्मा बचा सकता है। लेकिन
अपनी निगाहें कलवरी क्रूस की तरफ लगानी होंगी। हालेलुया। हाँ सुनिए, बात थोड़ी समाप्ति पर है। उसी आवाज का जो अगली बात है, प्राण देने तक विश्वासी रह। कहां तक? जान देने तक विश्वासी रह। हमारा निर्णय है, क्यों प्रभु ने, हम अपने आप पर दावा नहीं करते। अपने आप पर दावा करेंगे, शारीरिक दिमाग से दावा करेंगे तो फेल भी हो जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा में रहकर पवित्र आत्मा से दिया हुआ वचन ग्रहण करके वही परिपूर्णता, वो सच्चाई में हमारा जीवन मजबूत हो चुका है, तो फिर हम विश्वास से कहते हैं, फिर हम दृढ़ता से कहते हैं। हमारा प्रभु क्या बोल रहा है हमको? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, आमीन। यही बात यीशु ने कही थी, जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं उनसे मत डरना। जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं उनसे मत डरना, लेकिन उससे डरना जो शरीर और आत्मा को दोनों को अधोलोक में डाल सकता है, उससे डरना। आमीन, हालेलुया। जब ये सफर हमारा खत्म हो जाएगा, आगे कोई दुश्वारी नहीं है, आगे कोई मुसीबत ही नहीं है, आगे कोई आजमाइश ही नहीं है, आगे कोई हमको पकड़ने वाला, आंखें दिखाने वाला है ही नहीं कोई। वहां सत्य का शासन है। संतों के मंडली में मिल जाएंगे और वो भी संत जन भी खुश हो जाएंगे। एक मेरा और हमारा भाई जय प्राप्त करके आया है। आमीन। एक हमारी बहन और जय प्राप्त करके आई है। सम्मान होगा, संत जन भी सम्मान करेंगे, फरिश्ते भी खुदा के सम्मान करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह भी हमारा सम्मान करेगा। आमीन। सम्मानित लोग, आमीन। आगे चेतावनी है, 11 वचन, जिसके कान हों वह सुन ले, और जिसके कान ना हो उसने क्या सुनना है? जिसके कान हो वो सुन ले। किसकी? मेरी नहीं, यीशु मसीह की, उसके आत्मा की। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। क्यों खुदा दुखी है चर्चों से? यीशु मसीह दुखी है चर्चों से, चर्च के प्रबंधकों से, चर्च के पास्टरों से। आत्मा दुखी है। और चर्चों की हालत जो हमने लौदीकिया काल में पढ़ी और पढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहेंगे। तू जो कहता मैं धनी हो गया हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। पास्टर साहब कहते हैं मेरे पास कारें हैं, कलीसिया बेहिसाब है, बिल्डिंग आलीशान है, चर्च बहुत बढ़िया है, बॉडीगार्ड भी हैं, बाउंसर भी हैं। खतरा इतना बढ़ गया है मसीह का होने से। देखो इनकी हालत, ये क्या तमाशा है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? शारीरिक सेंस है, शारीरिक आत्मा है। मैं तो कभी किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए भैया। मैंने क्या करना है? जानता हूं मैं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जानता हूं मैं, मानता भी हूं, जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। बनागा सुपर एक और बात सुनाते हैं आपको। आजकल क्या है,
सुपरमार्केट जाते हैं लोग, सुपरमार्केट में चलो, सुपर का युग है। बहनें भी सुपर बनने की कोशिश कर रही हैं, औरतें सुपर बनने की कोशिश कर रही हैं, मर्द सुपर बनने की कोशिश कर रही हैं, सड़कें भी सुपर बन रही हैं। वो सड़कां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बन गई जी, इत्थों उतरो तो बस सीधे ही दिल्ली, कोई गलबात ही नहीं होना, सुपर बन गई ना। ठीक है, ये जो सुपरपन है ना सब एक दिन खत्म हो जाएगा, चरमरा जाएगा, गिर जाएगा, मलियामेट हो जाएगा। लेकिन एक आत्मिक बात है जो सुपर है, यीशु मसीह की दुल्हन, हालेलुया, ये है सुपर। आमीन। जितना युग बिगड़ रहा है उतना ही ये संवर रहा है। आमीन। जितनी यह दुनिया गंदी हो रही है उतनी ही यह साफ हो रही है। यह है फर्क आत्माओं का। ये दुनिया संसार में रहती है, हम मसीह में रहते हैं। आमीन। किस चीज में लाभ है? शुभ लाभ। दीवारों पर लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है शुभ लाभ, लिखा रहता है शुभ लाभ। किस में लाभ है? मसीह को ग्रहण करने से लाभ है या ना कबूल करने से लाभ है? मैं ये पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। शुभ लाभ पैसों वालों को, ये पैसे ज्यादा तो इनके पास होंगे। ये भी सुन लो भैया जाते जाते, मसीही लोग बड़े बड़े बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। प्रभु की महिमा हो। इनके पास पैसा होता ही नहीं। हमारा प्रभु हमें गुजारे लेके रखता है। हालेलुया। ठीक है, मसीही लोग पैसे का पीछा नहीं करते, ये तो वचन का पीछा करते हैं। लेकिन पैसा तो ज्यादा है मूर्ति पूजकों के पास, जो उसकी इच्छा पूरी कर रही हैं। यह शुभ लाभ पैसे के लिए है, जो किताबों में लिखा जाता है ना, शुभ लाभ पैसा। अप्रैल में हिसाब किताब होगा इनका कि इतने लाख कमाया है, तसल्ली नहीं हुई, आगे फिर शुभ लाभ है। कभी नहीं शुक्रिया अदा करते। सच्चे परमेश्वर को जाने तो शुक्रिया अदा करें। अच्छा, इतने करोड़ का फायदा हो गया है, आगे फिर लिखो शुभ लाभ। उनका मतलब सोचना यह है कि ये लिखा था किताब में शुभ लाभ, तब शुभ लाभ हुआ। तो जिनकी हानि हो गई इसी साल में, उसने भी तो लिखा था शुभ लाभ, लेकिन हानि हो गई। ये लिखतों के साथ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको पैसा मिलता ही जाएगा। जो पैसे के प्रेमी हैं, पैसे के लिए जी रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, पैसा उनके हाथ में लग जाएगा। लेकिन सवाल यह है क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? हालेलुया। जीवन तो भाव की मानद है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूं निवेदन सहित अपने देश के गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, बाकी मुख्यमंत्री को भी। मसीह यस्सु से डरे, उसके वचन की सच्चाई को कबूल करें। अब की बार फिर हमारा गृह मंत्री बोल गया है। वैसे मैं सम्मान करता हूं क्योंकि प्रभु ने सिखाया है बाइबल ने कि उनका सम्मान किया जाए, लेकिन जो उसने बोला है वो ये है। मेरे ख्याल कल की रैली थी मोगे में, मैं खबर सुनी, वो बोल गया कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमारी सरकार लाओ तो पहला बिल मैं यही लाऊंगा, धर्म परिवर्तन होना बंद कर दूंगा। देखो कितनी मसीह के साथ, नाम के साथ एलर्जी है इनको, कितनी दुश्मनी है। वो मसीह जो गृह मंत्री को भी जीवन दे रहा है, प्रधानमंत्री को जीवन दे रहा है,
उनका लिहाज कर रहा है, प्राण स्थायी तौर पर उनके अंदर कायम रखता है। उस मसीह के खिलाफ जो जमीन आसमान का करता है, जिस पर तू खड़ा है, ये भारत देश भी, मैं ये दावे से कहता हूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है, जिसने पृथ्वी बनाई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अमेरिका भी उसी का है, ईरान भी उसी का है, इसराइल भी उसी का है। हालेलुया, आमीन। हमें पता है लिखतों के मुताबिक सब कुछ हो रहा है और लिखतों के मुताबिक होगा। मैंने सुना जहां तक जंग की है वो तो जंग है, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं, हम कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमारा मामला रिलीजियस है, आत्मिक है। लेकिन असल के बारे में बोला जाता है कि देखो जी, ये तो इनकी तो यहां जमीन थी नहीं, ये धरती तो इनकी थी नहीं, ये तो घुसपैठिए हैं, ये तो फलस्तीनियों को मारकर उनसे छीन ली थी। इतिहास है, इतिहास से वो बोलते होंगे, उनको इतिहास की जानकारी है, लेकिन उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जानकारी नहीं है, जिसको अब्राहम ने बुलाया था। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम तेरे बाद यह धरती जहां तू आज परदेशियों की तरह खड़ा है, मैं सदा की मिरास करके तेरे बाद तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। इनको यह नहीं पता, राजमंत्रियों को, जमीन टुकड़ों टुकड़ों में बांटी हुई है। ठीक है, समय है, प्रभु ने मौका दिया है, रखो बांट के, देश की सरहदों की राखी करनी अच्छी बात है। ये आज के जमाने की जरूरत है। लेकिन जो परमेश्वर की प्लानिंग है कि सारी धरती का मालिक खालिक यीशु मसीह इस धरती पर अपना खून बहा के गया है। आमीन। यह धरती, यह आसमान, यह समुंदर यीशु मसीह प्रभु का है। हालेलुया। तभी उसने आया जब एक पैर समुद्र पर रखा, एक धरती पर रखा, ऐसे ललकारा, ऐसे गरजा जैसे सिंह गरजता है। क्या आवाज दी उसने, यह समुद्र भी मेरा है, यह धरती भी मेरी है। आमीन, हालेलुया। असल छोटा है, सब जानते हैं, नुकसान भी उसका बहुत बार हुआ, हो भी सकता है, लेकिन शासन तो वही करेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद की संतान यीशु मसीह प्रभु कुछ समय के बाद सारी धरती पर वो राज करने आ रहा है, दाऊद के पुत्र की हैसियत से। हालेलुया। ए यरूशलेम तू अजायब बनी, तेरी सारी वसों है डाडी कनी। आमीन। दाऊद, सन ऑफ दाऊद, यीशु मसीह प्रभु उस गोत्र के लिहाज से, यहूदा के गोत्र के सब से सारी धरती पर राज करेगा। ये संपूर्ण सच है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कहा, ये बात अटल है, अचूक है, इस पर विश्वास करो। आमीन। वही बादशाह है जिसने सलीब उठाई थी, हमको बचाया था और हमको भी दाम दे के छुड़ाया, धरती को भी दाम दे के छुड़ाया है। आमीन। इसकी भी कीमत अदा कर दी, हमारी भी कीमत अदा कर दी। प्रभु आपको आशीष दे और प्रार्थना में जाएं। सब आंखें बंद करें। प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। आपने यीशु मसीह का वचन सुना है जो सत्य और आमीन है। कोई भी यीशु मसीह को जीवन देना चाहता है, उस पर यकीन करता हुआ कि उस पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने जीवन का
जो चंद महीनों का हो सकता है, चंद दिनों का हो सकता है, चंद घंटों का हो सकता है, चंद सालों का हो सकता है। यीशु मसीह जो अमरता का स्वामी है, उसको सौंपना चाहता हूं। वो प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि जीवन का झरना, जीवन का पानी उपलब्ध है, मिलता है, हमने पिया है, हम जी रहे हैं, जीते मसीह में हम दोषी नहीं हैं। आत्मा से चलते, अपने मन से नहीं चलते। प्रभु मौका दिया है बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्ग भाइयों को। कोई किसी में कमी घटी है, किसका विचार बहुत फैला हुआ है, यहां से लेकर बड़ी दूर की बातें देखता है। प्रभु सामने मनुष्य देख रहे हैं कि तबाही शुरू हो चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध मंडरा रहा है। इस दुनिया को तबाह होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हुकूमतें, हम देखते हैं कि किसी का भी दिमाग ऐसा है ही नहीं कि किसी के साथ को तालमेल करने में रुचि रखता हो। कोई अगर होगा भी तो उसकी ठुकराई जाती है। प्रभु ऐसा तो ऊपर से ही है। हम जानते हैं कि मसीह बादशाह अपनी बादशाहत को कायम करेगा। जैसे उसने व्यवस्था को उठा दिया, अनुग्रह को खड़ा कर दिया, और ऐसे ही इस राज्य को उठा देंगे, इन राज्यों को उठा देंगे, अपने राज्य की स्थापना करेगा। आमीन। प्रभु ये वचन का प्रचार तेरे बच्चों के हृदय में गहराई से निवास करे, क्योंकि इस वचन की जड़ है, इस बीज की जड़ है। ये जड़ बहुत मुबारक है। एक बार हृदय रूपी जमीन में वे गड़ गई तो जीवन का पेड़ इसमें खड़ा हो जाएगा और आत्मा के फल लाया करेंगे। प्रभु यही है तेरी असल धरती, मनुष्य का हृदय। प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के फल भी बहुत मुबारक हैं। मुबारक इसलिए क्योंकि बीज भी मुबारक है, इसकी शाखा भी मुबारक हैं, इसकी हर चीज मुबारक है। प्रभु पेड़ों का सम्मान भी इसी से होता है कि वो मीठे फल दें। प्रभु कड़वे फल देने वाले वृक्ष को काट दिया जाता है, जो अच्छा फल नहीं देते उसको काट दिया जाता है। प्रभु हम भी वो वृक्ष हैं, लेकिन मूल वृक्ष तू, यीशु मसीह जीवन का तू है। हम तेरी शाखाएं हैं। हर एक जो यहाँ सुन रहा है तुझ में बना रहे, ताकि अच्छे फल लाएं। हमारी सहायता करनी, आज की आराधना को बहुत आशीषित करना। और जो प्रभु बहन और भाई श्रद्धा भेंट लव ऑफरिंग दिया है, या और वस्तुएं खाने पीने की लाए हैं, प्रभु जी हमारे बच्चे पास हुए हैं। प्रभु उनके साल की मेहनत पढ़ाई उन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो पास हुए हैं। प्रभु इसके लिए तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु पैसा व्यर्थ नहीं गया, न समय व्यर्थ गया है। तूने सब चीज़ की कदर की और प्रतिफल दिया, तेरे नाम को महिमा देते हैं। ऐसे ही प्रभु तेरे वचन के सुनने वाले भी, उनका समय व्यर्थ ना जाए, वो भी पूरा फल प्राप्त करें, तो उससे भरपूर आशीष पाएं। जो चीज़ भी खाने पीने की वस्तु आए उस पर तेरी पूरी आशीष हो। और मैं ये चाहता हूँ कि दुनियावी चिंताओं से हटकर सब लोग तेरे वचन को सुनने की चिंता करें। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।
जय मसीह।